नॉक नॉक, हुज दैट? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गो अवे। अरे पेपर ले लो, है मेरे पास। प्रीवियस ईयर नहीं, इसी साल का ले लो। व्हाट? हाँ हाँ, इसी साल का ले लो। If you are 18 to 24 to 30 or any age and unemployed, then you are doomed. गलती से भी ये मत सोच लेना कि स्टडी और पीक एजुकेशन is gonna help you out. It's almost not going to make any good difference. In this country, Chief Justice of India says, "There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society." ये इस बात को कहने के बाद क्लैरिफिकेशन में बोलते हैं कि गलती से मुंह से निकल गया। What? गलती आपसे ना हो तभी आपको वो पोस्ट मिली है। There is no room for mistakes. Last 10 years में 89 पेपर लीक्स हुए हैं, 48 रीटेस्ट हुए हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि देयर आर नो प्रॉपर एविडेंसेस ऑफ पेपर लीक। अरे अब क्या तुमको लिंक भेज दें टेलीग्राम का, तब मानोगे? ये सही है मैकेनिज्म आपका, गलती को मानो ही नहीं तो गलती को सही भी नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिच की तरह जमीन में सर डाल लो, खतरा दिख नहीं रहा है तो खतरा होगा भी नहीं। नीट के एग्जाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है इंडियन एयरफोर्स को। मतलब द सिस्टम इज सो ब्रोकन कि इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए ये लोग छोटे से छोटे और सस्ते ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर अलॉट करते हैं, फिर जब लीक हो जाए तब एग्जाम बाई एयर जाने का नाटक करते हैं, जैसे कि सारा का सारा घपला ट्रांसपोर्टेशन में ही हो रहा था। These guys are just wasting country's resources, man। ये कंट्री में 20-22 लाख बच्चों का पेपर ठीक से नहीं हो पा रहा, मैं ये कैसे मान लूँ कि इलेक्शन फेयरली हो रहे हैं? ये कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ के बच्चे आयोगों से लड़ रहे हैं? एसएससी तो फुल ऑन डिक्टेटरशिप मोड में है, केवल पैसे कमाने से मतलब है उनको। उन्होंने सोचा कि फॉर्म की फीस से तिजोरी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब ये जानबूझकर गलत क्वेश्चन पूछने लग गए। अब किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी गलत लग रहा होगा क्वेश्चन में तो वो 100 रुपए दे इनको पर क्वेश्चन सही कराने के। और ऐसा भी नहीं है कि रॉन्ग क्वेश्चन प्रूव होने के बाद ये पैसा वापस देंगे। ऐसे कर करके इन्होंने करोड़ों रुपए खुद से गलत क्वेश्चन के भी लेने शुरू कर दिए। और अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, कोर्ट जाओगे तो जनवरी में केस लेकर जाओगे, दिसंबर में हियरिंग होगी और अगली फेब को बोल देंगे बहुत पुराना केस हो गया। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एसएससी पर नहीं लगाया जा सकता, वो सब केवल पुअर क्लास को दबाने के लिए होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसको लेकर के भी बच्चा कोर्ट गया। आप जानना चाहते हो भी कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कितना पैसा हमने जेब से लगा दिया? आपको दिखाता हूं, तरस आएगा आपको मुझ पे, तरस आएगा सब आपको मुझ पे। ये देखिए, ये कोर्टों की लिस्ट लेके बैठा हूं मैं। ये केस नंबर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कैट में, शांतनु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तारीखें पड़ी है, ये उनके ऑर्डर है। बस ये देखने के लिए हमको मिला कुछ नहीं साहब। ये देखिए, कौन बताएगा कि न्याय भी नहीं मिल रहा है? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अभिनाथन वर्सेस एसएससी, ये 3-4 महीने चला। जज ने ओरली खूब डांटा एसएससी को, लास्ट में कह दिया हाई कोर्ट के जज साहब ने हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाएंगे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के, वो भी अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों के। पहले सेक्शनल कट ऑफ होता था, अभी सेक्शनल टाइमर भी आ गया। मतलब 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने के लिए 35 to 40 सेकंड। इतना टाइम तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में लगा देता हूँ। बट थैंक गॉड एटलीस्ट ये पेपर लीक नहीं होता है। ये पेपर लीक नहीं होता है क्योंकि ये सीधा सीधा हैक हो जाता है। Surprise, motherfucker! क्योंकि ये ऑफलाइन होता ही नहीं है तो ये लीक नहीं होता। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। इस साल के एसएससी जीडी के एग्जाम को देखो कितने अच्छे से कंडक्ट कराया गया था। रिमोट एक्सेस से एग्जाम घर पे कोई और कर रहा होता है, आपको बस डमी बन के बैठना है स्क्रीन के सामने। रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोचिंग सेंटर्स भी फॉल्स मार्केटिंग करके पैसा लूट रहे हैं। दृष्टि आईएएस, इन पे 5 लाख का फाइन लगा था। अकॉर्डिंग टू द न्यूली ऑडिटेड फाइनल रिजल्ट्स, इनका टर्नओवर 364 करोड़ का है। डू यू रियली थिंक कि 5 लाख का फाइन इनके लिए एक सजा है? इससे पहले इन पे 2021 में भी फॉल्स मार्केटिंग की वजह से 3 लाख का फाइन लग चुका है। एनाटोल फ्रांस ने अपनी बुक रेड लिली 1894 में एक बात कही थी, इफ द पेनल्टी ऑफ अ क्राइम इज अ फाइन देन दैट लॉ ओनली एग्जिस्ट फॉर द लोअर क्लास। यदि किसी अपराध की सजा सिर्फ जुर्माना है तो वह सिर्फ गरीब के लिए एक सजा है। अमीर के लिए बस वह एक छोटी सी कॉस्ट है जो कि वह अपराध करने के लिए पे कर रहा है। ये 3-5 लाख का फाइन भी कोई पनिशमेंट होता है? लिटरली 17 to 18 स्टूडेंट्स आर मर्डर्ड बाय द सिस्टम। हाँ, मैं सुसाइड नहीं कहूंगा, दीज आर मर्डर्स एंड द कल्प्रिट्स आर रोमिंग फ्रीली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पाउंड्स हियर। मैं उन छोटे छोटे प्यादों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो इट, आई नो इट, द गवर्नमेंट नोज इट एज वेल। ये पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधलेबाजी, मार्क्स में ससीनेस, ये सब डीपली रूटेड है सिस्टम में। ये किसी सोर्स लाइक टेलीग्राम इन सबको बंद करने से नहीं फिक्स होगा। ये तो नीट था, छोड़ो, वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इसमें
में तो बड़े बड़े इंडिया के वेल्दी इंडिविजुअल्स के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, तो इसके लिए प्रोटेस्ट होने लगा। ओके, बट व्हाट अबाउट एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, इन सब का तो खेल खत्म है। दिल्ली पुलिस के आंसर की के अकॉर्डिंग लोगों के 80-80 मार्क्स है, पर उनका फाइनल मेरिट में कहीं नाम ही नहीं है। ये कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? Imagine preparing for years, sacrificing your teenage, your sleep, your happiness, and sometimes even your family's financial stability for one fucking dream. Many students come from lower class and daily wage households, which parents take loans, make sacrifices, and put every bit of hope in their children's education, and then they see it all worth nothing. एक politician जिनका इंटेलेक्ट इतना कम है कि वो एक नीट का, एक होमगार्ड, डी ग्रेड का, रेलवेज का पेपर भी नहीं निकाल पाएंगे, वो एक ऐसी पॉपुलेशन को लीड कर रहे हैं जहां पर बच्चे 0.001% के लिए भी फाइट करते हैं। Literally every other youngster is more fucking literate than this guy, Dharmendra Pradhan. I'm very happy that students are protesting, but it's sad to me that I know the reality. Even after all this protesting, no mainstream media covered this. And our cute senior citizens are still going to vote in the name of religion next election again.